दोस्तों, गुजरात में हो क्या रहा है? किसी को कुछ खबर है क्या? क्या पीएम मोदी के गुजरात में ये गुजरात मॉडल की बात की जाती है जो हम आज देख रहे हैं? सड़कों पर निकलकर कुछ चिंटू लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं। क्या इन लोगों पर पुलिस का डंडा नहीं चलेगा? क्या इन लोगों पर बुलडोजर नहीं चलेगा जो खुलेआम हमारे देश को बांटने की बातें कर रहे हैं? क्या इन लोगों पर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी जो ये लोग नफरत का बाजार सरेआम अपना गुलजार कर रहे हैं? एक के बाद एक कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जो गुजरात से निकलकर सामने आते हैं। जिस गुजरात का डंका पीएम मोदी विदेशों में जाकर बजाते हैं, वहां के कुछ चंद लोगों की वजह से गुजरात का नाम बदनाम हो रहा है। मोदी जी, इनके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। और क्या गुजरात की पुलिस प्रशासन तक इनके बारे में कोई खबर नहीं पहुंच रही है कि इन पर किसी भी तरीके का कोई एक्शन लिया जाए? अभी हाल ही में एक वीडियो और वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर ही, जिसमें बच्चों को त्रिशूल बांटा जा रहा था और बाकी जो लोग थे उन लोगों को भी कहा जा रहा था कि आप अपनी रक्षा के लिए त्रिशूल रखिए। यानी खुलेआम हथियारों का एक तो प्रदर्शन, ऊपर से हथियार रखने के लिए बोला जा रहा था। यह कानून का उल्लंघन नहीं है क्या? लेकिन कहते हैं ना कि आप कितनी भी नफरत बांट लीजिए, अगर मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं ना तो आपकी नफरत पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, उसका लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने शुरुआत में आपको कहा कि हम दो तस्वीरों की बात कर रहे हैं और इन दो तस्वीरों में से जो दूसरी तस्वीर है वो अब आपकी स्क्रीन पर है। यह तस्वीर इन जैसे लोगों के लिए तमाचा है, मुंह पर जोरदार तमाचा है कि आप कितना भी नफरत का अपना बाजार, अपना धंधा चलाइए, लेकिन हम मोहब्बत से आपकी नफरत को निस्तो नाबूद कर देंगे। आप जो ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, कुछ चंद पैसों के लिए देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम कामयाब नहीं होने देंगे। और यही मोहब्बत से जवाब दिया गया है इन जैसे नफरती लोगों को जो सड़क पर निकलकर खुलेआम एक दूसरे लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और जो दूसरी तस्वीर की हम बात कर रहे थे वो हमने आपको पहले ही दिखा दी है। अब सारे कमेंट्स को लेकर के बात कर लेते हैं कि लोगों का रिएक्शन क्या है। अब हम आपको उन ट्वीट्स के बारे में भी बता देते हैं जो इन पूरी दोनों तस्वीरों पर किए गए हैं। सबसे पहले हम आपको जो ट्वीट है वो दिखा देते हैं कि किसकी तरफ से शेयर किया गया है। जो ट्वीट है वो सैयद शुएब की तरफ से शेयर किया गया है। लिखा है, गुजरात के सूरत में लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग में रैली कर रहे हैं, ये बताएं इससे क्या होगा। और अगला ट्वीट है सदफ आफरीन का। लिखती हैं, गुजरात के सूरत में लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग में रैली निकाल रहे हैं, ये बताएं इससे क्या होगा। भारी मोहब्बत से जीती गुजरात सरकार का कहीं ये तरीका तो नहीं रोजगार देने का। अगला ट्वीट है मोहम्मद जुएब का है। लिखते हैं, गुजरात हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए रैली निकाल रहा है। हिंदू समाज हिंदू राष्ट्र की बात करना अपराध नहीं है, बस कोई उर्दू नाम वाला मुस्लिम राष्ट्र की बात करे, निजाम मुस्तफा की बात करे तो हमें जेल में डाल दिया जाएगा। और गुस्से वाला इमोजी शेयर किया है। अगला ट्वीट है खालिद सलमानी का। लिखते हैं, पीएफआई जमाते इस्लामी आदि संगठनों के लोगों को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश करने के जुर्म में दशकों तक जेल में रखा जाता है, मगर खुलेआम हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान करने वालों से किसी राज्य की कोई पुलिस, कोई सरकार, कोई सुरक्षा एजेंसी पूछताछ तक नहीं करती है। ये दोहरा कानून क्यों? दीपक चौरसिया के ट्वीट पर इन्होंने कोट करते हुए लिखा है। दीपक चौरसिया का ट्वीट है, भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की साजिश, पटना फुलवारी शरीफ पीएफआई मामले में एनआईए चार्जशीट में बड़ा खुलासा। और सुरेश चौहान का ट्वीट भी इनकी तरफ से शेयर किया गया है, जिसमें वो लिख रहा है कि डर भय शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है, न डरेंगे न रुकेंगे, हिंदू राष्ट्र बना कर ही रहेंगे। ये चेतावनी और सीधा सीधा आंदोलन की जो भनक इनकी शब्दों में नजर आ रही वो साफ तौर पर है। दूसरी जो तस्वीर है वो तबरेज कासमी की तरफ से शेयर किया गया है, जिसमें मिल्लत टाइम्स के ट्वीट को कोट किया गया है। और ये तस्वीर वाकई देखकर आपको बहुत सुकून मिलेगा। एक जहन को जो सुकून चाहिए होता है, अपने देश को शांति के साथ देखने का, आपस में सबको साथ लेकर रहने का, मिलकर आपस में मोहब्बत से रहने का, वो मिल रहा है। जिसमें धर्म गुरु मौलाना अरशद मदनी जो हैं वो हिंदू धर्म गुरु से मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें वो उनको कुरान शरीफ भेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कुरान शरीफ मैंने कई सालों की मेहनत से इसको लिखा है, इसमें हिंदी का तर्जुमा भी है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा।
और उतनी ही मोहब्बत से उसे जो हिंदू धर्म गुरु हैं वो कबूल भी कर रहे हैं और उन्होंने टोपी पहना दी है उनको, उत्तराखंडी टोपी। और भगवा और हरा रंग दोनों एक साथ जितना खूबसूरत लग रहा है वो तस्वीर किसी दूसरे शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। शम्स तबरेज कासमी की तरफ से लिखा गया है, हिंदू धर्म गुरुओं ने मौलाना अरशद मदनी की मुलाकात एक अच्छी पहल है। अगर दोनों धर्म के रहनुमा एक साथ बैठते हैं तो जनता पर अच्छा असर पड़ेगा और धर्म के नाम पर नफरत का एजेंडा चलाने वालों को कामयाबी नहीं मिलेगी। गोदी मीडिया को भी झटका लगेगा। अगला जो ट्वीट है विजय शर्मा का, लिखते हैं बीजेपी और आरएसएस वाले इसी को खत्म करना चाह रहे हैं। गोदी मीडिया भी उनका साथ दे रहा है, यानी जो प्यार मोहब्बत की तस्वीर है। MBBS करके हैं ट्विटर यूजर, ये लिखते हैं दिस इज अवर हिंदुस्तान व्हेन इंडियन मुस्लिम मौलाना जी प्रेजेंटेड कुरान टू इंडियन पंडित जी ऑनर्ड मौलाना जी बाय ब्लोइंग सैफरॉन। ये हमारा हिंदुस्तान है। अगला ट्वीट है सुनील कुमार का, लिखते हैं कि पूनम जी अनेकता में एकता हमारे हिंदुस्तान की शान है, ईश्वर इसको किसी की भी नजर ना लगे। अगला जो ट्वीट है पंकज तिवारी का, लिखते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। अगला जो ट्वीट है BRO करके हैं, लिखते हैं भारत की इकोनॉमी 5 टन में बदल जाएगी। GST के लाभ से गोबर भक्तों के घर में 100-200 सोना बिस्कुट पड़ा रहेगा। विकास का पहिया 3500 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने लगेगा। जसोदा आंटी को नजरबंद से आजाद कर दीजिएगा। ये जो ट्वीट है वो उस वीडियो पे किया गया है जिस वीडियो में सैफरॉन का जो वो पूरा है ये हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए रैली कर रहे हैं। सोनिया लिखती हैं सूरत में सब जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं उन्हें वहीं डाल दें और बाकी भी कोई देशवासी उनके साथ मिलना चाहता है सूरत चला जाए और उसी जगह पर बनाए। साथ सारे RSS बीजेपी और संघियों को वहीं रखे, हम पर बड़ी मेहरबानी होगी, बेड़ा गर्क हो इनका। अगला जो ट्वीट है वो मंगल जाल का है, लिखते हैं मूर्ख लोग सरकार से रोजगार की मांग करना छोड़कर दूसरी मांग कर रहे हैं। प्रिंस शाम कुले हैं, लिखते हैं देशद्रोही हैं ये लोग जो भारत में रहते हुए भारत विरोधी गतिविधि कर रहे हैं। अगला जो ट्वीट है वो डॉक्टर M आजम का है, लिखते हैं क्या गुजरात में अलग राष्ट्र बनाकर रहना चाहते हैं एंटी कॉन्स्टिट्यूशन एगिटेटर्स। और अगला जो ट्वीट है वो है विजय कुमार गुप्ता का, इन्होंने बेरोजगारी को याद दिलाते हुए लिखा है आज 1 करोड़ सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं फिर भी नौजवान बेरोजगार क्यों हैं। वरुण गांधी के ट्वीट को इन्होंने भाषण को कोट किया है। और अगला जो ट्वीट है ये ट्वीट है आमिर मलिक जर्नलिस्ट का, लिखते हैं रोजगार का ही एहसास दिलाना सरकार की प्राथमिकता है क्योंकि बहुत झूठे दावों के साथ भाजपा सत्ता में आई और ये बात वो जानते हैं कि पूरा एक भी वादा नहीं करना सिर्फ इसलिए कहीं बाइकॉट में लगाना पड़ रहा है कहीं हिंदू राष्ट्र की मांग में। अब ये जो दोनों तरीके की तस्वीरें थी वो हमने आपके सामने रख दी है और जो सवाल शुरुआत में मैंने आपसे किया था कि आप कौन से हिंदुस्तान को देखना चाहते हैं वो आप खुद डिसाइड कर लीजिए। फिलहाल मेरा जो सपोर्ट है वो दूसरी तस्वीर की तरफ जाता है जिसमें गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई सब आपस में हैं, इस चीज की मिसाल पेश की जा रही है और उम्मीद हम यही करते हैं कि इस एकता में विविधता में जो एकता है, अनेकता में एकता है, इसको किसी की नजर ना लगे और जो लोग ये हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं इन लोगों पर सरकार और पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द एक्शन ले। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।